मित्रों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर KR मैया सह आचार्य हूं राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में। मेरे जीवन का एक महत्व लक्ष्य है कि भारत में जो भी विद्यार्थी अपना कोई भी लक्ष्य लेकर के जो जीवन में आगे बढ़ रहा है, जो जीवन की मंजिल खोज रहा है, उसको मैं प्रेरित करूं। उसको जो भी मेरे पास है उसे मैं पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ वितरित कर सकूं, ऐसे मेरे जीवन का लक्ष्य है। प्रिय साथियों, आज का जो ये सत्र है, इस सत्र में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन में मंजिल को चुनता है और वह मंजिल को चुन तो लेता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो PSI हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या इस हिंदुस्तान की तमाम वो RPSC से निकलने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उसमें क्योंकि मेरा जो साधना का वर्ग है वह साधक, वह छात्र हैं जो लगातार साधना करता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे वापस पीछे खींच करके ले जाती है और वो जीवन में अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रिय साथियों, मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो मेरे जीवन का अनुभव जो मैंने लिया है, उसी अनुभव पर आधारित मैं बात आपसे करूंगा। मैं आज आपको कुछ इस प्रकार के स्वर्णिम सूत्र देने वाला हूं। यदि आपने जीवन में उन सूत्रों को बार बार हृदयंगम किया तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्ति देता हूं आपको कि आप जीवन में 2 कदम आगे होंगे जहां पर अभी हैं। प्रिय मित्रों, इस संसार में 2 तरह के लोग हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो इस संसार में जहां जहां जीवन जाता है, जिस प्रकार से जीवन जाता है, उसी प्रकार से वो जो है अपनी तमाम शक्तियों को विस्मृत करके जीवन के पीछे अनुलग्नक हो जाता है और वो वहां चला जाता है। और कुछ साहसी, कुछ कर्मवीर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिंदगी को आदेश देते हैं और कहते हैं चल जिंदगी तुझे वहां जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि नख से लेकर के शिख तक मनुष्य का कोई यदि स्वर्गिक कोई चीज है, स्वर्गिक से मेरा तात्पर्य है जहां पर आनंद है, जहां पर सफलताएं हैं, जहां पर आह्लादन है, जहां पर तमाम मंजिलें प्राप्त करने का अथाह सागर है, वो है मनुष्य का 4 इंच का, ये जो 4 इंच का ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है, आपकी जिंदगी को नरक बना सकता है, आपको उठा सकता है, आपको गिरा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रिय मित्रों, इस संसार के अंदर इस दुनिया का कोई भी विचार जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है, इस संसार का कोई भी विचार जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है, उस विचार पर और उस विचार से प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु पर आपका अधिकार है। आप उसके स्वामी हैं। हर वो विचार, यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आ गया तो उसके स्वामी हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अहर्निश साधना करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रुकना नहीं, थकना नहीं। जब तक मैं मेरी मंजिल को प्राप्त न कर लूं, तब तक किसी भी सूरत में कितने भी बाधाएं मुझे घेर ले, लेकिन मैं मेरे जिंदगी का स्वयं हीरो हूं। मैं मेरे जिंदगी के पथ को स्वयं प्रशस्त करूंगा और हारूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए, चीरते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इस संसार के अंदर ध्यान रखिएगा, साधारण परिवार में जन्म होना, काला जन्म होना, काला रंग होना, गोरा रंग होना, ठिगना होना, बोना होना, लंबा होना, बड़ा होना, छोटा होना, अमीर कुल में पैदा होना या गरीब कुल में पैदा होना, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली हैं, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सामान्य घर में जन्म लूं, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मैं एक सामान्य मर जाऊं, इसका मतलब मेरे जीवन पर लानत है। मैं जो बातें आपको कह रहा हूं, ये बातें आपको प्रेरित करें और इन बातों को आपके ध्वनि, आपके गुंजायमान होनी चाहिए। इस 10 मिनट के सत्र में मैं आपको एक एक अंदर से जो आपका नस नाड़ी जो है वो सफलता 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 चिल्ला उठाएगी। सवाल यही है कि मैंने ये जो शब्द जो कह रहा हूं, वह शब्द मेरे जीवन के अनुभव में पगे हुए शब्द हैं और उन शब्दों पर आपको विश्वास करके यदि आप जीवन में बिना विचलन के आगे बढ़ोगे, ये ध्यान रखिएगा। जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था। मैं काला होऊंगा, गोरा होऊंगा, मेरे हाथ में नहीं था। मैं अमीर कुल में पैदा होऊंगा, किसी राजा के पैदा होऊंगा या किसी झोंपड़ी में यहां पर पैदा हुआ हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं गरीब मर जाऊं, मैं सामान्य मर जाऊं, दुनिया मुझे जाने के बाद में नायक या खलनायक के रूप में याद नहीं करे, स्मरण नहीं करे, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं। प्रिय मित्रों, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको कहा कि संसार में अभी जहां पर हैं आप, आज जो भी मुझे इसको सुन रहा है और अपनी अवस्थिति में जो मैं कह रहा हूं, उस बात को आप ध्यान से सुने
कि आप जहां कहीं भी हैं, ये वही स्थान है, ये वही जगह है, ये वही आपका स्थान है जिस जगह पर आप होना चाहते थे। ये आपका भूतकाल है। जिस जगह पर आप हो अभी, ये वही जगह है जिस पर आप होना चाहते हैं। और आगे इस जीवन के अंदर जिस जगह आप होना चाहेंगे, जिस जगह आप जाना चाहते हैं, वो उसी जगह पर जाओगे जो वर्तमान में आप कर रहे हो, वर्तमान में आप सोच रहे हो। आज मेरा कोई साथी जो रात दिन, एक विद्यार्थी केवल कल्पनाओं में, एक विद्यार्थी केवल रणनीति के अंदर जो है पूरा अपना समय लगा रहा है, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, और मैं ऐसा ही बन जाऊंगा, मेरे 2 स्टार लग जाएंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में जो खोया हुआ बालक है वो आपसे पीछे होगा। एक वह व्यक्ति जो अपने कक्ष की कुंडी को अंदर से बंद करके और अहर्निश साधना में लगा हुआ है, वो आगे होगा। यह आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ चीजें यहां पर लिखी हैं, उन चीजों के माध्यम से मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। प्रिय साथियों, मैंने ये महसूस किया जीवन में कि हमारी जिंदगी में कोई भी विचार जो आरंभिक रूप में हमारे पास आता है, वो आरंभिक रूप में कोई भी विचार, कोई भी संकल्पना, कोई भी स्वप्न, कोई भी लक्ष्य जो भी हमारी जिंदगी में आरंभिक स्तर पर आता है, वो शक्तिहीन होता है क्योंकि वो अमूर्त होता है। वो शक्तिहीन होता है क्योंकि वो अमूर्त होता है। अभी आपके दिमाग में एक पोस्ट है, PSI PSI PSI। अभी आपके दिमाग में एक पोस्ट है, रीट 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 रीट। ये विचार आपके मस्तिष्क में जब पहली बार आया होगा, तब इसमें कोई शक्ति नहीं थी। ये केवल विचार था, अमूर्त विचार था। और आपने अपनी शक्ति से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से लगातार इस विचार को पाला, लगातार इस विचार का पोषण किया, लगातार इस विचार में रहे। आपकी मनोवृत्ति वो बन गई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपकी मनोवृत्ति वह बन गई, और जब मनोवृत्ति बन जाती है, पूरा का पूरा जीवन जो है मनोवृत्तियों का समुच्चय है। मनुष्य का जो जीवन है वो मनोवृत्तियों का समुच्चय है। आरंभिक विचार शक्तिहीन था। उसने अपने विचारों से उस विचार को बलशाली बना दिया। और जब कोई भी विचार जब बलशाली बनता है, वो बलशाली विचार ही मूर्त रूप में फलित होता है। प्रिय साथियों, आपने कई बार जिंदगी में देखा होगा कि आप घर पर अकेले हैं, और घर पर जब अकेले हैं तब आपके मन में, अकेले जब हैं तब आपको कोई भूत नजर आता है। आपके भूत की एक संकल्पना मस्तिष्क में आई, आपके मन में यह आया कि आज भूत आएगा। वो भूत का विचार जब प्रथम बार आया था, उसमें कोई बल नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी। मैं PSI बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं RS बनूंगा, मैं जीवन में एक सफल उद्योगपति बनूंगा, मैं जीवन में बहुत बड़ा नामी गिरामी व्यक्ति बनूंगा। ये विचार जब आरंभ में आया था, उसमें कोई शक्ति नहीं थी। वो विचार वैसे ही था जैसे भूत का विचार आपको आया था। लेकिन ये भूत का विचार जब आया प्रथम बार, दूसरी बार आपने बुद्धि से कहा नहीं भूत नहीं होता, तीसरी बार मन ने कहा अरे बेवकूफ भूत तो होता है। और धीरे धीरे मन और बुद्धि के मध्य आपके संघर्ष होने लगा, और इस संघर्ष की परिणति यह हुई कि रात को 8 बजे जो भूत का विचार आपके मस्तिष्क में आया था, यकीन मानिए उस रात यदि आप अकेले हैं तो आपको घर में नींद नहीं आएगी। ये किसी के साथ घटित भी हुआ होगा। भूत हो या भय हो, भूत ही भय है। भूत जो हो गया उसका कोई अस्तित्व नहीं। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं, भूत होता है नहीं होता ये आज का विषय नहीं, लेकिन ये भूत का विचार आपके मस्तिष्क में जब 8 बजे आया था, और 8 बजे के बाद में जैसे ही 9 बजी, जैसे ही 10 बजी, जैसे ही 11 बजी और 12 बजे, आपको पता है जब आप जब तंद्रा में थे, निद्रा की अर्ध अवस्था में थी, वो भूत आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आप खड़े होकर के उससे कहते हो भूत आ गया है। वो विचार फलित हुआ। वो विचार जब 8 बजे आया था, अमूर्त था, लेकिन आपने अपने विचारों से उसको पोषित करते हुए, पोषण करते हुए उसको मूर्त बना दिया, और भूत की शक्ल में आपके सामने एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। वो शक्ल भी आपको दिखेगी, और दूसरे दिन आप बड़े फक्र से सुनाओगे कल मैंने भूत देखा। ये सफलता का भूत आपके मन में आना चाहिए। मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है। इस संसार में घर में बैठा कोई व्यक्ति जो कर्महीन है वो कभी सफल हुआ है न होगा आगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर जो भूत बना रखे हैं, वो भूत वास्तव वाले जो अनावश्यक भूत है उनको हटाइए, सफलता का भूत लेके आइए, उसको पालिए, उसको पोषिए, उसका पोषण किए, और उसका वृक्ष बना करके अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने जीवन के माध्यम से कुछ सकारात्मक
कुछ रचनात्मक योगदान आप दें, ऐसी मेरी कांक्षा है, ऐसी मेरी अभिलाषा है। इस बात को आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्तियां हैं साथियों। मैंने कुछ चीजें यहां पर लिखी है, देखिएगा। देखो, ये कुछ रियलिस्टिक बातें हैं। मैं इन रियलिस्टिक बातों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं। देखिएगा, यदि आप बाह्य रूप से, हमारे हर व्यक्ति में दो व्यक्ति है, एक जो बाहर जो हम दिख रहे हैं, एक हम अंदर है। यदि बाह्य रूप से मैं ये कह रहा हूं, अर्थात बाहरी रूप से मैं कह रहा हूं कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मुझे थानेदार बनना है, लेकिन यार थानेदार बनने का एटीट्यूड तो पहले लाओ, थानेदार जैसा हौसला तो पहले लेके आओ। थानेदार पहले अंदर पैदा होगा, तब बाहर पैदा होगा, 2 स्टार बाद में होगा। अभी तो अमूर्त है। उस अमूर्त को आपको पूरी शक्ति के साथ पालना होगा। उस शिक्षक को जो आप बनना चाहते हैं पालना होगा। यह बाह्य रूप से आपने कहा मैं कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, मैं आपको मेरे जीवन की बहुत सारी घटना बता सकता हूं, लेकिन बताता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। मैंने जब हिंदी विषय चुना, जब मैंने भाषा चुनी, जब मैंने संस्कृत चुनी, बहुत सारे लोग हंसे कि आप क्या करोगे, हिंदी में कौन सा स्कोप है। मैंने पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को जगा दिया, यह इसका स्कोप है। यह इसका स्कोप है कि भारत में जम्मू कश्मीर बैठा हुआ विद्यार्थी मुझे फोन करता है, जम्मू कश्मीर की वो एक प्लाटून फोन करती है कि सर आप हमारे पास हिंदी नहीं है, हम आपको टीवी पे सुन रहे हैं। यह महत्ता थी, क्योंकि मैंने बाहर से नहीं बोला था कि मैं कर सकता हूं। दुनिया मुझ पे हंस रही थी, मैं उन पे हंस रहा था। मेरे मन में था कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यदि बाह्य रूप से आपने इतना कहा कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और भीतर से आप सोच रहे हो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता, यदि भीतर से सोच रहे हो मैं नहीं कर सकता, तो आप गलत राह पर हैं। यह ध्यान रखना, ऐसा करना आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, लक्ष्य से दूर कर सकता है। जो बाहर हो वही अंदर हो, यह ध्यान रखिएगा। बल्कि बाहर से वो विषयांतर हो जाएगा, चलिएगा। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर। मन से जिम्मेदारी लो, ध्यान रखो, लिखो लाइन को। मन से जिम्मेदारी लो कि मैं करूंगा, मुझे इस संसार का कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। मन से, तन से, शरीर के पूरे 72,000 नस नाड़ियों में यह अनुगूंज होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में कर सकता हूं, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं। ईश्वर आपको तथास्तु कहेगा। यदि आप कहते हो मैं कर सकता हूं, ईश्वर कहेगा तथास्तु ऐसा ही हो। यदि आप कहोगे मैं नहीं कर सकता, ईश्वर कहेगा तथास्तु ऐसा ही हो। आप कहोगे कि मैं विजेता हूं, ईश्वर कहेगा तथास्तु। आप कहोगे मैं तो इस संसार में हारा हुआ हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास शक्तियां नहीं है, ईश्वर कहेगा तथास्तु। मेरे कर्म फूटे हुए हैं, ईश्वर कहेगा तथास्तु। और मैं इस जिंदगी के तमाम उच्च को, आदर्श को प्राप्त करूंगा, ईश्वर कहेगा तथास्तु। ये ईश्वर आपका हृदय है। ये हृदय से जब आवाज आएगी अंदर और बाहर से, तो आप जीवन में कर सकते हो। आगे मैंने कुछ लिखा है, यदि आप अपनी इच्छा शक्ति का लगातार उपयोग करें। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का उपदेश दिया, तब उन्होंने कहा कि किसी उनके शिष्य ने पूछा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ओम का जाप करो। किसका जप करो? ओम का जप करो, ओंकार का जाप करो, ओंकार का जाप करो। एक शिष्य था, 3 दिन तक ओंकार का जाप करता है, चौथे दिन आता है और वो कहता है गुरुजी कोई ईश्वर नहीं है ओम में, ओंकार में कोई ईश्वर नहीं है ही नहीं, झूठी बात है। तब उन्होंने कहा तद जपस तदर्थ भावनम, अरे लगातार करो, निरंतर करो। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय लगा दिए अर्जुन को समझाने में। वो चाहते तो पहले ही श्लोक में धमकी ठोक करके कह देते चल अर्जुन युद्ध करना है, अर्जुन को युद्ध करना होता, हमारा इतिहास बदल जाता, हमारी कई पीढ़ियां बदल जाती। लेकिन भगवान ने संयम और साहस का परिचय देते हुए भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से तमाम रास्ते अपनाए। 18 अध्याय लिख दिए। आज भगवत गीता नहीं होती यदि लगातार, यदि निरंतरिय, यदि धैर्य नहीं होता तो। ये ध्यान रखो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा शक्ति का कैसे उपयोग करना है, लगातार उपयोग करना है, लगातार लगे रहना है। आप हिंदी में क्रिया प्रकरण पढ़ रहे हो, आप एक बार पढ़ते हो हार जाते हो, यार ये समझ में नहीं आता, अरे दूसरी बार दुगुनी शक्ति, तिगुनी शक्ति, चौगुनी शक्ति, 100 गुनी शक्ति से लगाओ, कैसे समझ नहीं आएगा। तुझे समझना होगा,
तुझे उठना होगा, तुझे जागना होगा, तुझे औरों को जगाना होगा, तो तुझे क्रिया को समझना, पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आएंगे ना। आप इस संसार के अंदर, या मैं यदि राजस्थान की बात कर लूं, तो एक परीक्षा के लिए 10 लाख लोग लड़ते हैं और पोस्ट 1000 होती है सपोज, या 100 होती है। इस 10,000 में से 100 लोगों में आने के लिए आपको लगातार लगे होना पड़ेगा, आपको रात में जगना पड़ेगा, दिन में जगना पड़ेगा, आपको हर वक्त अपना लक्ष्य लगातार निरंतर आपके खून में होना चाहिए। मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। ईश्वर आपकी मदद करेगा। ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं के साथ खड़ा होता है। जो स्वयं के साथ नहीं, उसके ईश्वर कभी मदद नहीं करता। ये जानिएगा, ये समझिएगा। ईश्वर आपके अंदर है। अरे सूर्य जो है वो क्या लोगों को अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा देता है क्या? वो क्या अपराधी को अलग प्रकार की ऊर्जा देता है? पापी को किसी अलग प्रकार की ऊर्जा देता है, या धर्मी को किसी अलग प्रकार की ऊर्जा? वो सच्चा हो, झूठा हो, पापी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, किलमिश हो, सबको समान रूप से वितरित करता है। ये ईश्वर आपका एक जन्म का पिता आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। वो जन्म जन्मांतर का पिता है ईश्वर। कभी शक्ति उस पर भी विश्वास रखो, अपने कर्म के साथ ईश्वर में भी निष्ठा रखो। ये मैं कह रहा हूं आपको, कोई कारण है। ये बड़ा व्याख्यान नहीं करना चाह रहा, इसका बहुत बड़ा कारण है। अपने ऊपर विश्वास रखो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने ऊपर विश्वास रखना, ईश्वर पर विश्वास है। लेकिन आपसे ऊपर भी कोई एक सत्ता है जो आपको देख रही है। जब कोई भी नहीं देख रहा, वो देख रही है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी शक्तियों को लगातार प्रयास करो, इच्छा शक्ति को लगातार प्रयास करो, फिर चाहे कुछ भी अवरोध आ जाए। यदि आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ है, तो ये इच्छा शक्ति लोगों की सहायता के लिए, सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप में असीम शक्तियों का सृजन करेंगी। यदि सफलता आपको चाहिए, इच्छा शक्ति को लगातार उपयोग करना है, लगातार सकारात्मक दिशा में लगाना है। एक दिन मंदिर जाने से ईश्वर नहीं मिलेगा, लगातार लगा होना पड़ेगा। पाठ्यक्रम भगवत गीता है, सामने रखिएगा, एक एक बिंदु को उठाइएगा, पढ़िएगा, और हर वक्त परीक्षा का खौफ, परीक्षा का भय, परीक्षा की दिनांक माइंड में न रखें। हर वक्त आप यदि परीक्षा की सोचते रहोगे, तो आपका मस्तिष्क कहीं और लगा होगा। आपको यह सोचना होगा कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं, ज्ञानात्मक दृष्टि से पढ़ रहा हूं, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूं। और इस प्रकार यदि आप किसी भी विषय को पाठ्यक्रम के अनुसार, जो पाठ्यक्रम है आपका, लिख लो, ये भगवत गीता है, ये आपका मार्ग है, और उस मार्ग पर आपको चलना है, और पूरे मन से चलना है, और पूरी शक्ति के साथ चलना है, और शक्ति का 100% से अधिक उपयोग करने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, इस कहावत पर विश्वास न करें। इन 60 दिनों में आप जीवन में वो हासिल कर सकते हो। ये 60 दिन के कुछ लोग तो घंटे भी गिन लेते हैं कि एक दिन में 24 घंटे, और 60 दिन में कितने होंगे? 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 1440 हो जाएंगे सब। ये घंटे गिनना बंद कीजिएगा। कोई रणनीति, सबसे बड़ी रणनीति है जीतने की मानसिकता, और इस जीतने की मानसिकता के साथ ये जो आपका 60 दिन है, इस 60 दिन का सदुपयोग करें, उपयोग करें, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण लग्न, और ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने आप से जरूर एक बार उस दर्पण के सामने खड़े होकर के 24 घंटे में पूछ लो अपने आप को कि जो मैंने किया था आज, वो क्या मेरी सफलता के अनुकूल था क्या? जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में जो आज मैंने 24 घंटे में किया है, वो क्या कारगर है क्या? मैंने जो कुछ आज के बीते दिन में जो किया है, वो मुझे मेरे लक्ष्य तक, मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्या पर्याप्त था क्या? यदि आप 60 दिन में अपने आप के प्रत्येक दिन को आप 60 लाख का मान करके करो कि इस 24 घंटे में मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, और वो कंपनी मुझे 24 घंटे काम करने की एवज में 60 लाख रुपए दे रही है, और ये 60 लाख यदि मैं एक 24 घंटे में कमा रहा हूं, तो मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, मुझे परिश्रम कितना करना पड़ेगा, मुझे स्वाध्याय कितना करना पड़ेगा, मुझे कितना सजग, जागरूक और सचेष्ट और सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा। एक दिन की कीमत 60 लाख है। एक दिन की कीमत 60 लाख है।
एक दिन की कीमत 60 लाख है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। विजेताओं वाली मानसिकता रखें, ईश्वर पर भरोसा करें और अपनी आत्म शक्तियों को बढ़ाएं, जागरूक करें, जागृत करें। इस संसार में आप अपने आप को एक भौतिक देह नहीं माने, साधारण मनुष्य नहीं माने। आप में अनंत शक्तियां जो गुप्त और सुप्त पड़ी है, उसको उठाइए। शक्तियों का आह्वान वैदिक काल से लेकर अधुनातन पर्यंत सफल लोगों ने किया है। हजारों उदाहरण इस विश्व में भरे पड़े हैं। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। अपनी शक्तियों को जगाएं, अपने अंदर जो है उसको पूरा 100% देने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम करता हूं इस वाणी को। मिलता हूं अगले सत्र में। मेरी खूब शुभकामनाएं। सभी को बहुत जो है मंगल हो, खूब आशीर्वाद। नमस्ते।